मैं नयन कुमार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे के ग्रहों के बारे में हम जानते हैं। बुध, बुध यानी हमारा बुद्धि। बुद्ध से साफ अर्थ हम समझते हैं हमारा बुद्धि, यानी हमारा जो है वाणी। ये वाणी का देवता है। वाणी का देवता अगर किसी का बुद्ध खराब हो तो अच्छा से बोल नहीं पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसी भी चीज को। यानी कि अगर कोई हकला है, कोई गूंगा है, तो उसका अर्थ आप समझिए उसकी बुद्धि जरूर खराब है। अगर बुद्ध खराब होगा तो व्यक्ति हकला होगा, गूंगा होगा, यानी उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा किसी भी चीज को, साफ साफ उसकी आवाज नहीं निकलेगी। इस टाइप का जो है प्रवृत्ति पाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि बुद्ध से ही, जैसे बुद्ध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति अच्छी तरह जैसे दलाली करके खा सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है। क्योंकि लेखक अगर तभी बन सकता है जब उसे ज्ञान हो, या विद्वान हो जब वो दुनियादारी को समझ सके। उसके लिए बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये हमारे कुंडली में स्त्री का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमारी मौसी, बुआ, बहन, भांजी, ये सब जितना भी स्त्री है, स्त्री का भी ये प्रतिनिधित्व हमारी कुंडली में करता है। दूसरी बात क्या है, ये हमारा व्यापार है, यानी हर तरह का व्यापार बुद्ध से अगर अच्छा हो व्यक्ति का, तो आप देखिएगा कि वैसे व्यक्ति हमेशा व्यापार के बारे में ही सोचेंगे, आपसे वही बात करेंगे जो उसका बेनिफिट की चीज हो, जो यानी उसके व्यापार में आए, उसका जो बिजनेस का जो मतलब तो ये हो। ऐसे पहचाना भी जाते हैं, मतलब कद काठी के भी वो वैसा ही होंगे जैसे आपको एक व्यापारी सा महसूस होगा। इसका हरा रंग होता है, नापुंसक ग्रह है। हमारे कुंडली में बुध और शनि ये दो नापुंसक ग्रह कहलाते हैं। नापुंसक ग्रह यानी कि कुंडली में ये नापुंसकता लाता है। अगर सप्तम भाव में बुध या शनि वगैरह बैठा हो तो व्यक्ति नापुंसकता के कारण उनकी जो है ये पारिवारिक लाइफ जो है बर्बाद होती है, पारिवारिक लाइफ खत्म हो जाती है। ये हमें बैंकिंग, हिसाब किताब, जोड़ गुना, ये सब में हमें माहिर बनाता है, चाहे वो दुनियादारी का जोड़ गुना हो या मतलब कि हमारा जो हिसाब किताब बिजनेस से रिलेटेड हो। ये जितने भी चीजों में हमें बुद्ध समझिए कि यही माहिर हमें बनाता है। दूसरी बात कि हम अगर ज्ञान की ओर जाते हैं तो बुद्ध और गुरु यही तो हमें ज्ञान देता है। अगर हम विद्या की ओर जाएं तो बुद्ध और गुरु, हालांकि विद्या कारक गुरु को माना गया है, लेकिन बुद्ध भी हमें विद्या देती है। दूसरा बात क्या है कि अगर हम गुरु की ओर चलें तो विद्या, संतान, पुरुष प्रधान, दिन वाली बलि ग्रह है, ये दिन में बलि होता है। अच्छा, बुद्ध जो है रात दिन दोनों में बलि होता है। एक चीज और जान लीजिए, बुद्ध का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है, ये जिसके साथ जाएगा उसी तरह का ये स्वभाव अपने आप को दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर ये सूर्य के साथ आप सुनिएगा कि बुद्धादित्य योग बनाता है, यानी बुद्ध की अपनी कोई मतलब अस्तित्व नहीं रह जाती है, वो सूर्य के गुण को वो पढ़ाने लगता है, ये सूर्य का ही गुणगान करने लगता है। तो ये जिसके साथ अगर पाप ग्रह के साथ रहेगा तो आपको उसी टाइप की मेंटेलिटी ये देगा। अगर वो जो है पुण्य शुभ ग्रह के साथ रहेगा उसी तरह की मानसिकता आपको ये देगा। दूसरी बात, चलिए गुरु यानी कि विद्या, संतान, पुरुष प्रधान ग्रह है, इसे संतान कारक भी कहा गया है, विद्या कारक भी कहा गया है, पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान और दिन बलि है, ये दिन में बलि होता है। जैसे शुक्र रात्रि बलि है, बुध दिन और रात दोनों में बलि होता है। उसी तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला कि सूर्य जो है दिन में बलि होता है, चंद्रमा रात्रि बलि ग्रह है, मंगल वो समझिए रात्रि बलि ही आप मानकर चलिए, रात्रि बलि ग्रह है। अगर आप गुरु देखिए दिन बलि है, विद्वान विद्वता लाता है, मतलब हर तरह का, जैसे आप ज्योतिष का आप मान लीजिए, आप किसी भी मतलब कि संस्कृत का को विद्वान हो, जैसे हमारे शंकराचार्य वगैरह हैं, या हम बहुत बड़े कोई विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, किसी भी भाषा की जानकारी होती है उन्हें, तो ये सारे गुण हमें गुरु ही विद्वता लाता है। निपुण सलाहकार होते हैं, अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा है तो ये राजनीतिक सलाहकार होते हैं किन्हीं के, जैसे किसी के
और मान लीजिए कि किसी का कॉलेज है तो कॉलेज में ये अच्छे सलाहकार होते हैं, या किसी का और यदि मान लीजिए कि करियर के बारे में एक अच्छे सलाहकार होते हैं, निपुण सलाहकार होते हैं। आकाशीय तत्व है। ऐसे भी गुरु किसी की कुंडली लग्न में हो या गुरु की महादशा हो तो आप देखिएगा कि उनकी एक जो है संस्कार जो है एक बदल जाती है, मैंने एक को संस्कारी ज्यादा दिखने लगते हैं, उनमें एक आकाशीय तत्व दिखाई देने लगता है। मतलब आकाशीय तत्व यानी संस्कार में वृद्धि कर देता है। जैसे शुक्र की महादशा, ये शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति लाखों में एक होता है, दिखने में सुंदर होगा, लेकिन गुरु हमें संस्कारी बनाता है। अगर हम चले शुक्र पे तो स्त्री प्रधान ग्रह है, जल कारक ग्रह है, जैसे चंद्रमा जल कारक है, शुक्र भी को भी जल कारक ग्रह माना गया है। सांसारिक और भौतिक सुख दोनों शुक्र ही देता है, चाहे सांसारिक सुख तो बहुत ज्यादा देगा या भौतिक सुख बहुत ज्यादा देगा। पुरुष राशि ग्रह में हो तो भौतिक सुख ज्यादा देता है, और स्त्री राशि ग्रह में शुक्र बैठा हो तो सांसारिक सुख ज्यादा देगा। पत्नी कारक ग्रह माना गया है, हमारे कुंडली में से पत्नी कारक, भार्या कारक, आप मानिए तो जो है स्त्री से दोस्ती, आप जिसको जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप मानते हैं, ये सारा हमारा शुक्र ही प्रतिनिधित्व करता है। वाहन का सुख देता है, अच्छा वाहन जो महंगा वाहन होगा उसका सुख जो है शुक्र, हालांकि चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव को वाहन भाव मानते हैं, लेकिन महंगा वाहन के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ता है। विलासिता संबंधी जिंदगी शुक्र ही देता है। बहुत के पास पैसा बहुत है लेकिन सुख नहीं है, लेकिन बहुत के पास कम होते हुए भी सुख है, यानी विलासिता जो हमारा होता है वो शुक्र देता है। अच्छा, आप देखिए अगर कलर माने तो ये सफेद रंग बहुत सफेद मानते हैं, बहुत नीला भी मानते हैं। हालांकि सफेद रंग चंद्रमा को भी माना गया है, और जो है मतलब कि और शुक्र को भी दे दिया गया है, लेकिन बहुत इसे हल्का नीला रंग भी माना जाता है शुक्र का रंग जो है। यानी अगर आप देखिए तो ये तीनों शुभ ग्रह में ही गिनती आते हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह है, गुरु के बाद शुक्र शुभ ग्रह में क्या गिनती आता है, फिर बुध और चंद्रमा शुभ ग्रह में गिनती आता है। अगर एक दृष्टिकोण से आप देखिए तो तीनों शुभ ग्रह है। आगे के वीडियो में हम और जो हमारे बचे ग्रह हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार।